हिम्मत मत हारना, अभी बहुत आगे तक जाना है। जो कहते हैं तेरे बस का नहीं, उनको भी तो करके दिखाना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा काजल्स फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। सुबह का वक्त है, सुबह के 9 बज चुके हैं। 7 बजे मैं बच्चों को छोड़ के आती हूँ और फिर 15-20 मिनट मैं अपनी मॉर्निंग वॉक करती हूँ। उसके बाद ही ऊपर आती हूँ। ऊपर आने के बाद मैंने किचन वगैरह भी क्लीन कर लिया था, रूम वगैरह की भी सेटिंग कर दी, बेड वगैरह अच्छे से अरेंज कर दी है। ये वाला भी एरिया है जो ये रहता था, और इस वाले बेड की बेड शीट मैंने आज वॉश की है, इसलिए मैं अभी दूसरी इस पर लगा देती हूँ। और एक एक्स्ट्रा मैं इस पर लगा के ही रखती हूँ, जो ये ब्लू वाली आपको दिखाई दे रही है। और ये काफ़ी मोटी भी है, जैसे पानी वगैरह अगर गलती से गिर भी जाए कुछ तो वो गद्दे तक नहीं पहुंचता है, बेड शीट ही उसे सोख लेती है। इसलिए मैं एक एक्स्ट्रा चादर इस पे बिछा के रखती हूँ। और इसका एक और फ़ायदा है कि जैसे बेड शीट वॉश करनी है, ऊपर वाली बेड शीट हमने उतार दी तो बेड गंदा दिखाई नहीं देगा। तो हम जब हमें टाइम होगा हम उस पर दूसरी बेड शीट बिछा सकते हैं, तो हाथों हाथ बिछाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ मैंने बेड शीट है जो वो बिछा दी। और बेड के पास अगर दोनों तरफ स्पेस हो तो बेड शीट बिछाने में भी आसानी होती है और अच्छे से, और टाइम भी कम लगता है। ऐसे दीवार के पास अगर सटा हुआ होता तो थोड़ी बेड शीट बिछाने में दिक्कत होती है, तो ऊपर चढ़ के ही सेट करना पड़ता है। बेड शीट बिछ चुकी है, अभी जो सोफ़े के कवर वगैरह है इनको भी मैं अच्छे से सेट कर देती हूँ। और अगर आपको आज की वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए, वीडियो में कुछ भी पसंद आए, तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे अगर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा फ्रेंड्स, और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और सुबह का टाइम तो इतना हेक्टिक होता है ना, बहुत ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता। एक पैर किचन में तो एक बाहर होता है, बच्चों के पास होता है। और सुबह मैं 4:30 बजे जब से उठती हूँ, और फिर तो 7:30 बजे तक मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, क्योंकि 7 बजे मैं बच्चों को छोड़ के आती हूँ। उसके बाद फिर आधा घंटा मैं वॉक करती हूँ, तो 3 घंटे का जो टाइम होता है ना वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है। इन 3 घंटे में ऐसा भी नहीं है कि मैं इन सब के लिए ही काम करती हूँ, मैं अपने लिए भी काम करती हूँ, घूमती हूँ, एक्सरसाइज वगैरह भी करती हूँ। लेकिन उस टाइम पर कहते हैं ना कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती, वही वाली बात है। बस लगे रहो। और अगर आप यूट्यूबर है तो साथ साथ में वीडियो भी बनाते हो, तो उसके लिए तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है, या ये कहिए कि थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। मतलब कैमरे को सेट करना, फिर वीडियो बनाना, फिर काम भी करना। हम लोग देखिए वीडियो भी बनाते हैं, और टाइम टू टाइम, जिस टाइम बच्चों को स्कूल जाना है उसी टाइम बच्चे स्कूल जाएंगे, जिस टाइम हस्बैंड को ऑफिस जाना है वो उसी टाइम जाएंगे, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे तो नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है थोड़ा सा यूट्यूबर होना भी आसान नहीं है। अगर आप नहीं है तो एक बार बनकर ज़रूर देखना कि काम करते वक्त हर टाइम जो है कैमरा हाथ में, ट्राइपॉड को लगाना, सेट करना, यह भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। जितना देखने में लगता है ना आसान, जैसे कि हम दूसरों की वीडियो भी देखते हैं, आप मेरी वीडियोस देख रहे हो कि एक के बाद एक काम हो जा रहे हैं आसानी के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कैमरे के पीछे की कहानी होती है वो एकदम अलग होती है। कई बार तो ऐसा लगता है कि हम जो काम कर रहे होते हैं किचन में, इतना ज़्यादा किचन मैसी हो जाता है, बहुत ज़्यादा, मतलब उस सामान को उठाने तक का भी टाइम नहीं मिलता है जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। पर चलो कोई नहीं, जब हमें कोई काम करना है तो मेहनत तो लगेगी ही, क्योंकि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बिना मेहनत के आपको सक्सेस दे दे। मेहनत हर जगह करनी पड़ेगी, चाहे वह आपकी सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन हो, आपके घर के काम हो, आपका बिजनेस हो। जब तक आप अपना 100% नहीं दोगे तो सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। तो मेहनत करना अपना कर्म है, बाकी सब फल देना तो भगवान के हाथ की बात है। अगर आप मेहनत करेंगे तो फल भी ज़रूर मिलेगा। तो जी रूम वगैरह मैंने सेट कर दिए थे सारे, और उसके बाद झाड़ू भी लगा दी, और अब करने लगी थी मैं डस्टिंग। तो डस्टिंग करूँगी, उसके बाद फिर मैं जो कपड़े डाले हुए मशीन में धुलने के लिए उनको निकालूंगी, फैलाऊंगी, उसके बाद ही मैं पोंछा वगैरह लगाऊंगी। तो पहले मैं कपड़ों का काम करूँगी, और मैंने अपने कपड़े भी धुलने के लिए डाल दिए, कपड़े चेंज कर लिए हैं, साथ में एक वो वाले कपड़े भी धुल जाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इस एरिया की जो डस्टिंग वगैरह है कर दी, रूम वगैरह भी मैं फटाफट से कर देती हूँ। उसके बाद
डस्टिंग मैंने कर ली थी, उसके बाद आ गई हूँ मैं बाथरूम में। अभी जो मशीन में कपड़े हैं उनको निकाल लेती हूँ, और इतने ही कपड़े थे जो एक बार में धुल जाए, तो एक ही बैच लगाया था मैंने आज। तो डेली कपड़े धोते हैं तो फिर ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं, तो एक बार में सारे कपड़े धुल गए हैं। अभी मैं इन्हें मशीन में ही खंगाल लेती हूँ, तो बाल्टी में करके नहीं खंगालती मैं पानी, तो 2-3 बार मैं मशीन में भर के पानी और चला लेती हूँ। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूँगी जो मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखी है, या कहिए जो मैंने अपनी लाइफ में ठोकरें खाकर सीखी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप समय रहते उन चीज़ों को सीख ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें समझ तो आती है, लेकिन फिर टाइम बीत जाता और बाद में पछतावा होता है मेरे के जैसे। और तब समझ आता है कि काश यह बातें मैंने पहले ही समझ ली होती, तो शायद ज़िंदगी जो है इतनी उलझन भरी ना होती, शायद खुशनुमा होती। देखो, पहली बात तो यह है कि लाइफ में हर किसी से गलती होती है, छोटी बड़ी कोई ना कोई गलती ज़रूर करता है इंसान। कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि गलतियों को बार बार रिपीट करना, उन्हीं गलतियों को दोहराना। हमें पता है कि हमने यहाँ पर कुछ गलत किया है, फिर भी हम उन्हीं गलतियों को करते हैं, उनसे सीखते नहीं। चाहे वो आपकी सक्सेस पाने का रास्ता हो, उसमें आपने कोई गलती की हो, या आपकी सेहत को लेकर कोई ऐसी बात जो आपको पता है कि अगर आप इसको करोगे तो आपकी हेल्थ को नुकसान ही देगी, फिर भी आप उसको करते हो। चाहे वह आपके रिश्ते हो जहाँ पर आपकी कोई वैल्यू नहीं करता, फिर भी आप बार बार उन्हीं के पास जा रहे हो। आपको पता है कि आपकी यह हैबिट गलत है, फिर भी आप उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट यह है कि गलतियाँ सब करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती वह इंसान करता है जो उन गलतियों को रिपीट करता है, ना कि उन गलतियों से कुछ सीखता है। अगला जो पॉइंट है वो है ज़िंदगी को बनाना और बिगाड़ना अक्सर हमारी सोच पर निर्भर करता है। क्योंकि अगर इंसान किसी भी मुश्किल परिस्थितियों में हार मानने लग जाता है और खुद को कमज़ोर समझ लेता, और धीरे धीरे उसकी हिम्मत टूट जाती, और उस हिम्मत टूटने के साथ साथ उसकी ज़िंदगी की हार भी निश्चित हो जाती। और अगर वही इंसान मुश्किल समय में उम्मीद रखना सीख जाए, खुद पर भरोसा करे, हर दिन थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करे, तो ज़िंदगी बदलनी ज़रूर है। सोच ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि नेगेटिविटी हमें डराती है और पॉजिटिविटी हमें हर मुश्किल में रास्ता ढूंढना सिखाती है। तो यह मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा है। अगर हम बार बार यही करते हैं कि मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर पाऊँगा, तो बस हमारी जो यह सोच है यही हमारे माइंडसेट को ऐसा बदल देती है कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। बस फिर हमारा माइंडसेट भी यही कह देता है कि नहीं, तुमसे नहीं होगा। तो इसलिए अपने माइंड को कभी भी नेगेटिविटी की तरफ मत लेकर जाइए। अपने आप को और अपने माइंड को हमेशा ही बोलिए कि मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, चाहे कितना भी बड़ा काम आपके सामने क्यों ना हो, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। और अगर आपने यह बात अपने दिमाग में बैठा लेना, तो ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता कि कभी आपको हार का मुंह देखना पड़ेगा। हालात हमारे हमेशा बस में नहीं होते, लेकिन उन हालातों को देखने का नज़रिया हमारे हाथ में होता है। इसलिए अपनी सोच को मजबूत बनाइए, खुद पर विश्वास रखिए। अगर आपने खुद पर विश्वास रखना सीख लिया ना, तो ज़िंदगी में आपको किसी के सहारे की कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुद पर भरोसा और भगवान पर भरोसा रखिए, और ये चीज़ें लाइफ में सक्सेस ज़रूर दिलाएगी। यहाँ कपड़े मेरे वॉश हो गए हैं, बाथरूम को भी मैंने क्लीन कर दिया। उसके बाद फैलाने लगी थी मैं कपड़े, तो फटाफट से कपड़े फैला देती हूँ। उसके बाद फिर मेरा बस पोंछे का काम रह गया है, तो अभी मैं पोंछा लगाऊंगी पूरे घर में। और आजकल मैं हाथ से ही पोंछा लगा रही हूँ, जो मेरा मॉप है वो ख़राब हो चुका है, तो मैं नया भी लेके आई थी, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, तो वो मैंने दोबारा से पैक करके वापस से रख दिया। और अभी मैं हाथ से ही पोंछा लगाती हूँ, तो जल्दी जल्दी मैं पूरे घर में पोंछा लगा लेती हूँ।
और देखिए पूरे घर में पोंछा लग चुका और घर की क्लीनिंग होने के बाद तो घर इतना अच्छा लगता है, बिल्कुल दिल को इतना सुकून मिलता है साफ़ सुथरे घर को देखकर। और यहाँ मैंने फेस पैक भी लगा लिया। बस अभी मैं थोड़ी देर में नहाने जाऊँगी। पैक मैं बना के फ्रिज में रख लेती हूँ, नहाने से पहले फटाफट से लगा लेती हूँ, बना हुआ रखा होता है तो। और वीडियो का करते हैं यहीं पर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।